नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी नए और पुराने जीडीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि 14 नवंबर को जो हंगर स्ट्राइक हुई थी वो सिर्फ एक दिन की हुई है और वो हड़ताल भी समाप्त हो गई है। तो काफ़ी जीडीएस लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई यूनियन ने एक दिन में हड़ताल को समाप्त क्यों कर दिया, आखिर हमारी कुछ डिमांड थी उनका क्या हुआ कुछ। चलो उससे रिलेटेड हम बात कर लेते। जो स्ट्राइक थी उसको समाप्त कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ने यहाँ पर मतलब यूनियन से कहा दिया गया कि आपकी जो भी डिमांड्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अगले 15 दिन के अंदर SS माधविया जी और मुरलीधर जी ने ये कहा कि अगले 15 दिन के अंदर डिपार्टमेंट हमारे जो कुछ लीगल मांगे थे यानी कि जो वाकई में जो देने योग्य मांगे हैं उन पर विचार करेगी और जल्दी आदेश जारी कर देगी 10-15 दिन के अंदर। और सभी जेडीएस को बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी मांगे वाकई में मांगने योग्य है और उन पर विचार किया जाएगा। मांगे है जो कि मानने योग्य नहीं है उन पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये डिपार्टमेंट का जवाब है और अगले 10 या 15 दिन के अंदर अत्यधिक जो भी आदेश जारी होगा वो आपको जल्दी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अभी तक कोई आदेश आया है नहीं। ये हुआ था आखिर उस दिन हड़ताल समाप्त होने के बाद जो भी मीटिंग हुई थी उसमें ये चर्चा हुई थी। विश्वास दिया है डिपार्टमेंट ने, अब देखते आगे होता क्या है। लेकिन जो बात की जाए कि स्ट्राइक भविष्य में अगर कभी हो तो इतनी छोटी क्यों होती है। ऐसे काफी मतलब कुछ हाथ बंधे हुए हैं जेडीएस के, ऐसे डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर सकते। आप लोग भी अगर कभी स्ट्राइक करने की सोचो तो पहले अपने मतलब जो सीनियर है जो जीडीएस उनसे बात करना, वो अगर कहे तो उसके बाद आप स्ट्राइक वगैरह में शामिल होना, क्योंकि शायद ऐसा कुछ रूल बना है जो जीडीएस स्ट्राइक नहीं कर सकता है। क्योंकि पहले काफ़ी बार स्ट्राइक हो चुकी थी 16, 17, 18 में मैंने देखा था। लेकिन उसके बाद जब से ये रूल आया शायद उसके बाद मैंने देखा कभी जीडीएस की हड़ताल हुई नहीं है। हो सकता है इससे आपको कोई नुकसान हो, उससे बचने के लिए और खासकर ये जीडीएस जरूर इस चीज़ पे ध्यान दे। वो अभी भी वैसे भी 1-2 साल की सर्विस से पहले स्ट्राइक वगैरह में शामिल ना हो तो अच्छा रहता है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि ना हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एक बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको दी। तो गाइस, हड़ताल से रिलेटेड मटेरियल जानने के लिए मैं आपको बता दूंगा। आज से हम कुछ सालों पहले चलते हैं कि पहले आखिर जब हड़ताल होती थी तो कभी अनिश्चितकालीन हड़ताल लंबी हुई है या नहीं हुई है, जीडीएस लोगों की कितनी हड़ताल हुई है। मैंने खुद अपने आंखों से बहुत बड़ी या बहुत लंबी अवधि तक की हड़ताल भी देखी है। यानी कि 17-18 के समथिंग एक जो ये कमलेश चंद्र जो कमेटी रिपोर्ट थी उससे संबंधित एक बार जीडीएस की लास्ट टाइम सबसे बड़ी हड़ताल हुई थी। इतनी बड़ी हड़ताल थी दोस्तों, वो कम से कम 15-16 दिन की हड़ताल थी। और उस 15-16 दिन की हड़ताल के अंदर पूरे डिपार्टमेंट का जो वर्क था वो पूरा ठप हो चुका था। काफी मतलब मैंने खुद आंखों से देखे थे। LSG ऑफिस, SO वगैरह जितने भी ऑफिस है वहां पर जो डाक वगैरह या काफी जो वर्क था उनके इतने बैग इकट्ठे हो गए थे। क्योंकि लगभग सभी लोगों ने उस समय स्ट्राइक किया था। यानी कि BPM ने अपने ब्रांच ऑफिस बंद कर दिए थे, ABPM ने SO में काम करना बंद कर दिया था और लगभग 100% हड़ताल हो रही थी। तो दोस्तों, इतना सब कुछ देख रहे हो तो जो चैनल है ना उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी अच्छी और बेस्ट न्यूज आएगी वो आप तक सबसे पहले पूछेगी। यूनिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन है उसको भी दबा दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा सा वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूं। कुछ ही जीडीएस लोग थे जो हड़ताल नहीं कर रहे थे, बाकी सभी लोगों ने हड़ताल की थी और उस समय जो भी हड़ताल उसका पेमेंट भी सबका कटा था। और तो आखिर उस हड़ताल का मैं आपको बता दूं कि इतना मतलब प्रेशर भी डला था वाकई में। और उस हड़ताल के बाद जो कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट थी उसके कुछ मतलब डिमांड्स थे जो उनके लागू नहीं किया गया था, उनको लागू तक करना पड़ा था डिपार्टमेंट को। जैसे चिल्ड्रन अलाउंस है और भी कुछ जैसे CDA इसी में इंक्लूड है और बहुत सारी चीजें थी उनको डिपार्टमेंट को मानना पड़ा था और यहाँ पर जीडीएस को देना पड़ा था। लेकिन आपको बता दूं कि उस हड़ताल के बाद कभी दोबारा जीडीएस की इतनी बड़ी हड़ताल नहीं हुई है। जब भी कुछ हड़ताल या कुछ भी होती है तो यूनियन अपना ऑर्डर जारी करती है और यूनियन ही करती है लगभग। दोस्तों, उसके बाद में डिपार्टमेंट द्वारा काफी लेटर भी जारी हुए थे और उसमें यह भी कहा गया था कि जीडीएस अब बिना इजाजत के हड़ताल नहीं करेगा। जीडीएस अब डिपार्टमेंट की इजाजत के बिना हड़ताल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसी हड़ताल करता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मतलब डिपार्टमेंटली कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। एक तरह से दोस्तों जीडीएस के मतलब हाथ बन चुके हैं उस समय कहा जाता है। उसके बाद शायद ऐसा ही है क्योंकि उसके बाद मैंने कभी देखा ही नहीं कि कभी जीडीएस ने या जो ओल्ड जीडीएस है जो भी जीडीएस है वो कभी हड़ताल में शामिल हुई है और उसके बाद इतनी बड़ी हड़ताल कभी हुई भी नहीं। अब दोस्तों, इतनी सारी डिमांड है। अगर हड़ताल से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, मैं उन कमेंट के तर्ज पे बता रहा हूँ। कई लोगों ने कमेंट किए कि यूनियन ने एक दिन की हड़ताल करके अपने बारे में तो कर लिया लेकिन कभी जीडीएस के बारे में सोचा नहीं। कुछ तो रेस्पॉन्स आना चाहिए था, इतना जल्दी हड़ताल को बंद क्यों किया, जीडीएस लोगों के मन की बात को भी नहीं जाना और हड़ताल की और हड़ताल को बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे कमेंट बहुत सारे आते हैं, स्वाभाविक है, सभी के दिमाग में आते हैं। और जो यंग जीडीएस आ रहे, जो न्यू जीडीएस आ रहे, वो आप बोलते हो कि जीडीएस परमानेंट होना चाहिए, यानी कि उसके लिए 8 घंटे की ड्यूटी होना चाहिए। अगर 8 घंटे की ड्यूटी की ही डिमांड लेकर आप अगर स्ट्राइक करोगे तो हो सकता है उसमें कुछ रेस्पॉन्स आ जाए। क्योंकि आपको पता है जब भी पहला टॉपिक होता है सिविल सर्वेंट और 8 घंटे और की ड्यूटी, तो उसका एक सीधा सा आंसर आता है
हमेशा वो एक आंसर आता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि इनका कंडक्ट रूल 3 लगा हुआ है। जीडीएस को शुरू से ही बताया गया है कि आपको 4-5 घंटे की ड्यूटी है, इनके पास इनकम का एक्स्ट्रा स्रोत होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हम जब भी ज्वाइन करते हैं जीडीएस तो अंडरटेकिंग फॉर्म पे साइन करते हैं, उसमें साफ क्लियर शब्दों में लिखा होता है कि मैं जीडीएस की 4 और 5 घंटे की ड्यूटी ही करना चाहता हूँ, मेरे पास जीवन यापन का दूसरा स्रोत भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं भविष्य में कभी इसका विरोध नहीं करूंगा। ये नई लाइन जोड़ी दी गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि कभी भी आप स्ट्राइक या विरोध, जब भी आप स्ट्राइक करेंगे इसका मतलब कि आप उस रूल का विरोध कर रहे हो। लेकिन हमने जब ज्वाइन किया तो सभी जीडीएस साइन किए हुए होते हैं उसमें, तो उसमें साफ लिखा होता है कि हम भविष्य में कभी इसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये एक टॉपिक होता है कि जीडीएस अगर कभी स्ट्राइक करता है और वो कहता है कि मैं सिविल सर्वेंट का दर्जा दो, हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये उनके लिए गलत हो सकता है क्योंकि उन्हें अंडरटेकिंग पहले ही साइन करवा लिया गया है। तो दोस्तों यूनियन का ये आसरा है कि यूनियन अगर स्ट्राइक करती है उसे जीडीएस को बेनिफिट होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यूनियन को अब बहुत सारी डिमांड्स की जो लिस्ट होती है उसको हटा देना चाहिए। और मेरा भी ये कहना है कि कंडक्ट रूल 3 हट जाए तो जीडीएस का बेड़ा पार ही हो जाएगा, क्योंकि जब ये रूल हट जाएगा तो स्वतः ही जीडीएस 8 घंटे की ड्यूटी के दायरे में आ जाएगा। और जब जीडीएस 8 घंटे की ड्यूटी के दायरे में आ जाएगा तो ये जितने भी जो भी सारे डिमांड्स हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे डिमांड्स ऑटोमेटिकली जब वो सिविल सर्वेंट होकर 8 घंटे की ड्यूटी में आ जाएंगे तो सभी को मिल जाता है ये सब कुछ। तो सारे डिमांड्स को छोड़ के एक ही डिमांड्स करो, अब गवर्नमेंट से करो आप या फिर डिपार्टमेंट से करो कि हमें अब वर्कलोड भी बढ़ा दो चाहे हमारा। देखिए अगर आप सभी जीडीएस यूनियन मिलके एक ही बात कहें हम कि अगर हमारा वर्कलोड है उसको और बढ़ा दो, कर तो रहे हम वैसे भी लगभग काफी, मैंने देखा है बीओएसओ में होता है कि जितने भी जीडीएस एबीपी वगैरह होता है वो 8-8 घंटे एसओ की बराबरी काम करते हैं। तो उनका यही कहना है कि हमारा 8 घंटा कर दो, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, और जितना भी और टारगेट वगैरह था हम और ज़्यादा प्रेशर से करने को तैयार है। तो अगर ऐसी सोच के साथ हम यूनियन अगर भविष्य में कभी कुछ हड़ताल या करती है, या जो पहले उस समय जो हड़ताल हुई थी वैसे अगर लंबी हड़ताल या कुछ भी होता है तो वो जीडीएस के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाला है, जो भी कुछ नया लेटर जारी होगा डिपार्टमेंट द्वारा तो जल्दी आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।